देखिए, हमको डिटरमाइन करना है पैरामीटर, वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको तो सिंपल वे में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इंटरकनेक्शन मेथड पढ़ा है। इसके पहले हमने क्या बताया था, डेरिवेशन किया था, 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या था होता है, एक सीरीज, फिर दूसरा पैरेलल, फिर सीरीज पैरेलल, फिर पैरेलल सीरीज, फिर कास्केड मेथड। 5 टाइप के मेथड पढ़े थे। पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है क्या उस टाइप का बन रहा है। अगर उस टाइप का किसी पाँचों में ऐसे टाइप का बन रहा है तो फिर उसके बाद जो भी उसके करस्पॉन्डिंग पैरामीटर बनेगा वो पैरामीटर डिटरमाइन करके फिर उसको इंटरचेंज कर देंगे किस में, वाई में। देखो कैसे स्टार्ट कर देंगे। पहले ये देखो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पता नहीं चलता सीरीज़ का पैरेलल, तो उसको हमको देखना पड़ता है ध्यान से। देखो इसका एक सिरा और इसका एक सिरा दोनों एक दूसरे से अटैच है। तो अगर हम इनको ऐसे बना लो, पहले ये लाइक दिस वन, और इनका सिरा तो आप देख रहे हैं ये बनेगा लाइक दिस वन। तो इनको हटा सकते हैं, नहीं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही था ना, दोनों अटैच हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा वाला यहाँ पे भी, इसको भी अगर बात करें तो ऐसे बनेगा। और ये जो सिरा है ये वाला, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब दिख रहा है कि ये दोनों ही वोल्टेज V1 के करस्पॉन्डिंग है, नहीं। अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, देखो अब दोनों ये देखो पैरेलल होगा कि नहीं। यहाँ पे एक सिस्टम अगर हम बात करें तो ये एक नेटवर्क है, अगर ये NA है और ये आपका NB है, इसका पोर्ट 1 और इसका पोर्ट, इन दोनों का पोर्ट जो है क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ का वोल्टेज जो होगा वही यहाँ का भी वोल्टेज होगा, और यही वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, देखो ये प्लस माइनस, तो दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है कि नहीं सेम, नहीं। तो पोर्ट 1 जो है पैरेलल हो गया, पोर्ट 1 क्या हो गया, पैरेलल, इन पैरेलल कनेक्टेड है। इतना तो फिक्स हो गया कि ये पैरेलल कनेक्टेड दिख रहा भी रहा है। अब थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं, इनको ध्यान से देखो तो ये ऐसे हैं, और इनको ध्यान से देखो, अगर इनको ऐसे मिला दो तो ये हो गया आपका V2, नहीं। यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा V ऑफ 2A, यहाँ पे V ऑफ 2B, यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो V ऑफ यानी ये होगा V1, ठीक है। सिंपल है कि नहीं। अब इसको देखिए ध्यान से, तो ये क्या है सीरीज़ में, तो पोर्ट 2 कैसा हो गया सीरीज़ में, क्योंकि दोनों वोल्टेज का सम है ना, देखो वोल्टेज का सम है। तो पोर्ट 2 क्या हो गया, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा इन सीरीज़। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि पोर्ट 1 पैरेलल एंड पोर्ट 2 क्या है सीरीज़, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा बना, पैरेलल सीरीज़ का, पैरेलल सीरीज़। ये कौन सा टाइप है, 4 टाइप है। 4 टाइप में हमने क्या बताया था, तो ओवरऑल जो बनेगा, ओवरऑल किसका निकालना पड़ेगा, हमको G निकालना पड़ेगा, मतलब GA प्लस GB, नहीं GA प्लस GB निकालना है, दोनों को सम करके ऐड कर दो। पहला टारगेट क्लियर है कि नहीं, कि पहले हमको फाइंड करना है कि ये जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 किस टाइप का है। तो पोर्ट 1 क्लियर है, पोर्ट 1 आपका पैरेलल है, पोर्ट 2 सीरीज़ का है। हमने 5 टाइप बताया था डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में, उसको देख लेना ढंग से तरीके से। तो उसमें हमने देखा था कि ये कौन सा है, पहला था सीरीज़, दूसरा पैरेलल, ठीक है। पहला सीरीज़ में हमने क्या होता था, जेड पैरामीटर, ZA प्लस ZB बनेगा। पैरेलल में वाई पैरामीटर होता है, YA प्लस YB बनेगा। और सीरीज़ पैरेलल में हमने बताया था किसके करस्पॉन्डिंग, H पैरामीटर HA प्लस HB बनेगा। और नेक्स्ट वाले में पैरेलल सीरीज़ में हमने बताया था वो GA प्लस GB बनेगा। और लास्ट में बताया था जो कास्केड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, TA इंटू TB बनेगा, T दिस इक्वल टू, ठीक है। खैर क्लियर है। तो हमको इस वाले का, फर्स्ट वाले का किस में कन्वर्ट करना है, G पैरामीटर निकाल लो, इसको भी G का पैरामीटर निकाल के दोनों को सम करके
पहले जी आएगा और फिर उस जी को कन्वर्ट कर देंगे वाई में, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसे दे देता है, कुछ भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी, जिसके करस्पॉन्डिंग। तो पहले हमको ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा, तब इसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पोर्ट नेटवर्क 1 को पकड़ते हैं, नहीं एन ए को, तो दिस वन दिस वन दिस वन। अब यहाँ पे अलग अलग सबको दोनों को सॉल्व कर लो। 1 ओम, यहाँ का वोल्टेज V1 मान लो, यहाँ का V2 मान लो। ठीक है, पहले तो ये पता, ये हमको माइंड में होना चाहिए कि जी पैरामीटर का मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें थोड़े से याद करनी पड़ेगी। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, प्लस जी ऑफ 1 2 इंटू I2। ठीक है, फिर V2 दिस इक्वल टू जी ऑफ 2 1 इंटू V1 प्लस जी ऑफ 2 2 इंटू I2। मतलब कुल मिला जुला के हमको इस टाइप का सर्किट में बनाना है। ठीक है, इधर से अगर I1 करंट है और इधर से I2 करंट है, इधर से I1 प्लस I2, तो क्या बनेगा, V1 की वैल्यू, इस लूप में घूम जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 2I1 प्लस I1 प्लस I2। तो फाइनली ये जो बन के आया, ये किसके करस्पॉन्डिंग, 3I1 प्लस I2 करस्पॉन्डिंग। देखो क्या कोई मैच कर रहा है, हाँ उस टाइप का बन रहा है। तो हमको किसी तरीके से I1 को यहाँ से, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 बाई 1/3 इंटू V1 माइनस I2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब नेक्स्ट टारगेट, इस लूप में घूम जाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि ये लूप पकड़ो, हमको ध्यान में ये रखना है V2 V1 और I2 में रिलेशन चाहिए। तो कौन सा इफ़ेक्टिव होगा, या तो ऐसे पकड़ के घूम जाओ या तो ऐसे पकड़ के घूम जाओ, नहीं जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर इधर से घूमोगे तो क्या मिलेगा, V2 दिस इक्वल टू 2 प्लस 1 3 नहीं 2 I1 प्लस 2 I2, ये मिलेगा, करके देख लो। इसमें I2, तो ये करके देख सकते हो। फिर इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए क्या, V2 V1 और I2 में रिलेशन। V2 हो गया, हमको किसी तरह I1 को रिप्लेस कर देना है V1 I2 के टर्म्स में, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 1/3 V1 I2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 I2, तो ये मिलेगा 1/3 V1 विथ 5, तो ये मिलेगा 5 I2 डिवाइड बाई 3। तो V2 हमको मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग, V2 हमको चाहिए था 1/3 V1 प्लस 5/3 इंटू I2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब आप क्या करो कि GA आपको क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/3, पहला 1/3 माइनस 1/3। देखो प्रैक्टिस इन सब में बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ये सब गेट के क्वेश्चन हैं, गेट ES में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि बस ऐसे फर्जी कर रहे हैं, ये आते ही आते हैं, और प्रैक्टिस नहीं है तो फ्री का नंबर गया। 1/3 माइनस 1/3 1/3 5/1/3। ठीक है, ये हो गया GA, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब हम बात करेंगे NB करस्पॉन्डिंग। इनको हटा देते हैं, NB किसको, इनको पकड़ते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस देखो कंसेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है। ये V1
इधर V2, ये NB करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, NB नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग। कुछ लोग कहेंगे सर I1 I2 V1 V2 लेके चल रहे हो, हम सिंप्लिसिटी के लिए चल रहे हैं। और कहोगे सर यहाँ पे V1 V1 वहाँ V2, ये तो हमने बस ये नेटवर्क B लिख दिया, तो इसका मतलब ये सब B के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो V1B V2B, जो कब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, दैट्स वाई हम सिंपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2, ठीक है। इधर से करंट I1, ठीक है। इनकमिंग करंट एट नोड यहाँ पे I1 दिस इक्वल टू यहाँ पे I3, यहाँ पे I4, यहाँ पे I5, ऐसे मान सकते हैं। इधर से I2, I1 की वैल्यू क्या होगी I3 प्लस I5, I1 लिखना हो तो I3 की V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, I5 की V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3V1 बाई 2 माइनस V2 बाई 2, ठीक है। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, इनकमिंग करंट I2 दिस इक्वल टू I4 माइनस I5, I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 बाई 2 माइनस I5 V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक तो हमको चाहिए कि V1 V2 वाला एक था ना, हाँ, लेकिन ये V1 V2 और I2 में रिलेशन है। चलो एक तो मिल गया। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 दिस इक्वल टू माइनस V1 बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस एंड प्लस V2, ठीक है। जो पहला बनेगा इतना तो फिक्स है, I1 की वैल्यू I3 प्लस I5, ठीक है, ये बन गया 3V1 बाई, ठीक है। यहाँ से जब बनेगा तो I2 दिस इक्वल टू I4 की वैल्यू V2 बाई 2 और V1 माइनस V2 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 2V1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो V2 बाई 2 कितना हो जाएगा V2, I2 की वैल्यू हो गई। तो पहले ये देखो कि I2 दिस इक्वल टू, हाँ, V2 की वैल्यू हो जाएगी V2 दिस इक्वल टू V1 बाई 2 प्लस I2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट टारगेट होगा ये तो क्या हमको V2 मिल गया। अब हमारा टारगेट है, देखो V2 चाहिए था ना कुछ इस टाइप का बनाना, तो बना तो दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये है कि I1 चाहिए V1 और I2 के टर्म्स में, ठीक है। हमको I1 की वैल्यू एक तो पता है, ये I1 जो चाहिए V1 और I2 के टर्म्स में, तो कुछ नहीं, यहाँ से जो V2 की, इसमें जो V2 की वैल्यू 3V1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, V2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, V1 बाई 2 प्लस I2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V1 बाई 2 माइनस V1 बाई 4 प्लस माइनस I2 बाई 2, ठीक है। I1 और ये मिलेगा आपको 5, ये हो जाएगा 5V1 डिवाइड बाई 4 माइनस I2 बाई 2, ठीक है। I2 बाई माइनस I2 बाई 2। अब हमको जो GB मिलेगा, एक बार रीचेक जरूर कर लेना अपना आंसर, ये नहीं कि बस हमारे ही भरोसे रहो, मेथड में हमारे भरोसे रहो। हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेथड में हमारे भरोसे रहो कि सर मेथड मेरा गलत नहीं होना चाहिए।
प्रोसीजर में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, वैसे ये सही है, हमने एक बार और किया हुआ है इसको। तो जी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, चूँकि वैल्यू बदल देते हैं, लाइव सॉल्व करते हैं, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है हमसे भी, तो ये नहीं कुछ उसी को लेकर बैठ गया सर आपका मिस्टेक तो ये है, अपना देखो मेरा नहीं, मेरा कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए हमारे साइड से। चलिए, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई 5/4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगी 5/4 माइनस 1/2। नेक्स्ट वन क्या मिला यहाँ से, V2 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और क्या मिला 1, तो ये हो गया GB। चूँकि ये सीरीज़ पैरेलल सीरीज़ है तो इस वजह से G की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का सम, GA प्लस GB। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। अब इनका काम ख़त्म, दोनों को ऐड कर दो, 1/3 प्लस 5/4 माइनस 1/3 माइनस 1/2, 1/3 1/2 5/3 1, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग, 4 + 15 दैट्स 19/12 माइनस 5/6, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, और ये हो जाएगा 8/3, ये हो गया आपका G, ठीक है, ये हो गया आपका G पैरामीटर का करस्पॉन्डिंग। क्योंकि हमको क्या चाहिए, Y पैरामीटर चाहिए, तो फिर से इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके करस्पॉन्डिंग, I1 दिस इक्वल टू, ये G11 है, तो ये हो जाएगा 19/12 इंटू V1, ठीक है, V1, और ये किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस 5/6 इंटू I2, इसको V2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 दिस इक्वल टू 5/6, ठीक है, 5/6 इंटू V1 माइनस नहीं प्लस 8/3 इंटू I2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, Y पैरामीटर का मतलब क्या होता है, Y पैरामीटर का मतलब होता है कि I1 की वैल्यू Y11 इंटू V1, Y12 इंटू V2, I2 की वैल्यू Y21 इंटू V1 एंड Y22 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग, यही है। अब हमको इस पूरे सर्किट को इस टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इनका काम ख़त्म हो चुका है कि अगर क्वेश्चन में कि G पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए बोले तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बट अच्छा, कभी कभी क्या सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं कि कॉम्बिनेशन दे देगा, जैसे ये पहले प्रीवियस में ये जो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड था तो उसमें वो ये पूछ देता है कि ये कॉस्केट कनेक्शन करस्पॉन्डिंग है, नहीं कि सीरीज़ पोर्ट 1 जैसे ना, पोर्ट 1 पोर्ट 2 जो है एक सीरीज़ में दूसरा पैरेलल में, कि पहला पैरेलल में दूसरा सीरीज़ में, कि दोनों सीरीज़ में, कि दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो ऐसे ही पूछता है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने चेक किया तो क्या निकल गया था, पैरेलल, ये वाला पोर्ट 1 पैरेलल और ये सीरीज़, तो पैरेलल सीरीज़, ये ना कि सीरीज़ पैरेलल। सीरीज़ पैरेलल का मतलब हो गया पोर्ट 1 सीरीज़ में, पोर्ट 2 पैरेलल में, यहाँ पे पैरेलल सीरीज़ बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हमारा टारगेट क्या है, I1 दिस इक्वल V1 और V2 के टर्म्स में। क्या I1 V1 V2 के टर्म्स में है, कहीं नहीं दिख रहा है। I2 को नहीं है, तो एक तो I2 चाहिए, अच्छा V1 V2 के टर्म्स में I2 वाला तो मिल रहा है, ये तो डायरेक्ट मिल रहा है कि I2 दिस इक्वल टू क्या करोगे, 5/6 इंटू 3/8, नहीं
ये जब इधर जाएगा तो माइनस में, नहीं ये जो है जब इधर जाएगा तो माइनस में, और फिर ये हो जाएगा +3/8 इंटू V2, नहीं तो I2 की वैल्यू जो हो गई यहाँ से -5/16 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या था, V1 था, V1 एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया। इक्वेशन नंबर जो भी है 5 6 7, 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग यहाँ से, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि इसको I1 चाहिए, V1 चाहिए, यहाँ पे V2 चाहिए। तो अब इस I2 की वैल्यू जो है, ये जो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, बस कैलकुलेशन टाइम टेकन हो जाता है। अदरवाइज़ हल्का सा मिस्टेक 5/6, बहुत केयरफुली I2 की वैल्यू -5/16 V1 +3/8 V2, तो I1 की वैल्यू मिलेगी 19/12 इंटू V1 +25/96 V1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 96 8 इंटू 19 152 प्लस 25, 152 प्लस 25 कितना होगा, 177, यहाँ पे बनेगा 177 V1 -15/48 V2, ठीक है। 177 बाई, और इसको भी आप चाहो तो 15/16 जो भी है। तो ये हो गया हमारा I1 करस्पॉन्डिंग। तो अब वही, चूँकि Y पैरामीटर लिखना है, तो I1 वाला जो टर्म है 177/96, और ये देखो 5/16, और ये जो बना था -5/16, और ये 3/8। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको रीचेक कर लो एक बार, ये हो गया हमारा प्रोसीजर। तो ये Y पैरामीटर पूछा है तो Y पैरामीटर निकल गया हमारा। अगर कोई और पैरामीटर पूछता तो पहले G में जो भी निकाला था उसको फिर से कन्वर्ट करते, बना लो इसको।